आ, आज हम बातें करेंगे डिजिटल एविडेंस को लेकर। डिजिटल एविडेंस की जब हम बातें करते हैं तो डिजिटल एविडेंस की जब ट्रायल प्रोसीजर्स होती है, जब कोर्ट में ट्रायल चलता है, तो देश में लगभग 90% एविडेंस जो होती है वो फेल हो जाती है। इसका रीज़न जो होता है क्या है, क्यों है और किस कारण से जो है एविडेंस जो है फेल होती है। एक विक्टिम जो है एविडेंस को, उसके साथ कोई घटना घटती है और वो एविडेंस को क्या करता है, प्रॉपर वे में पुलिस ऑफिसर्स को देता है। पुलिस ऑफिसर्स को भी लगता है कि एविडेंस जो है क्या है, सही है। लेकिन जब वो ड्यूरिंग ट्रायल्स में आता है तो एविडेंस क्या होती है, फेल हो जाता है। जैसे बात बात पे आज हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं, फोटोग्राफ्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आइदर सोशल साइट्स के चैट्स को हम लोग देते हैं, व्हाट्सअप चैट्स को देते हैं। क्लियर। और जब यह एविडेंस जब कोर्ट में जाता है तो एक फर्स्ट स्टेज में ही एविडेंस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। रीजंस इसका आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि रीजंस क्या है। बहुत ही हम बेसिक्स बातें कर रहे हैं, ठीक है। हम फॉरेंसिक्स पर आएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एविडेंस जो है क्यों और किस कारण से फेल होता है। क्लियर। सपोज दैट अभी हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले, व्हाट्सअप्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। व्हाट्सअप आज के डेट में हर व्यक्ति यूज करता है, ठीक है। और हर व्यक्ति एविडेंस को क्या करता है, कलेक्शन करने का कोशिश करता है। क्लियर। और कलेक्शंस करने के बाद सपोज दैट आपके साथ जब कोई घटनाएं घटती हैं, ठीक है, सपोज दैट आपके साथ जब कोई भी घटनाएं घट रही है तो आप क्या करते हैं, एविडेंस को कलेक्शंस करना शुरू करते हैं। छोटा सा एग्जांपल्स, अगर आपको किसी व्यक्ति ने क्या किया है कि व्हाट्सएप पे क्या किया है, धमकी दिया या किसी भी तरह का आपके साथ एब्यूज़ किया, वट एवर द थिंग्स, ठीक है, जिससे लगता है कि क्राइम सीन्स हो गया है, ठीक है। सबसे पहले आप एक पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एविडेंस के रूप में एप्लीकेशन के साथ एविडेंस को क्या देते हैं, स्क्रीनशॉट देते हैं। वो स्क्रीनशॉट किस टाइप का होता है, कोई दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट आप लोगों में से? एविडेंस जो होता है वो कैसा होता है, आप लोग लीजिए, व्हाट्सएप पे बहुत सारा होगा आप लोग के पास मैसेज पड़ा हुआ। आप सभी एडवोकेट हैं, ले लिया आप लोगों ने, मुझे दिखाइए। ये आपने एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट लिया व्हाट्सएप का, ठीक है। और कौन लिए आप लोगों में से? ठीक है, आपने भी ये स्क्रीनशॉट लिया। क्लियर। और आपने एप्लीकेशंस पे क्या कंक्लूड किया है, सिंपल सा आपने एप्लीकेशंस पे क्या कंक्लूड किया कि व्हाट्सएप पर मुझे क्या किया गया है, इस तरह का क्राइम सीन किया गया है। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन एराइज जब कोर्ट में होगा, आप देंगे कि व्हाट्सएप पर है, आपसे क्वेश्चन एराइज होगा कि आपने किस ऐप से स्क्रीनशॉट आपने लिया है। क्लियर। आपके पास जवाब क्या आएगा, सिंपल सा जवाब आएगा कि मैंने व्हाट्सएप पे लिया है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आएगा, क्या आपने वास्तव में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है व्हाट्सएप ऐप से लिया है, तो क्वेश्चन से राइज होगा हाँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से राइज वहां पर हो जाएगा कि ठीक है, आपने जब व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट लिया है तो उस स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप वर्ड कहाँ है, आप देखिए कहीं है आपके पास, नहीं है। तो अब क्वेश्चन से राइज होता है कि एविडेंस जो है कैसे माना जाए कि व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। आइधर जब ट्रायल 3 से 4 साल बाद चलेगा, आपका एविडेंस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मोबाइल भी आप उस समय क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो उस एविडेंस को अब कैसे माना जाए कि एविडेंस जो है आपने जो लिया है वो प्रॉपर वे में सही है। समझ रहे मेरी बातों को, आप सभी एडवोकेट हैं,
ठीक है। अब क्वेश्चन से यहाँ पर ये राइज हो गया। सेकेंडरी चीज है कि अगर किसी ने, ठीक है, मैंने आपको जानबूझकर धमकी दिया, ठीक है, मैसेज पर मैंने आपको जानबूझकर धमकी दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, गए आपने कंप्लेन दर्ज किया, ठीक है, आप बोलेंगे क्या कि इस नंबर से इस समय क्या किया गया, मुझे धमकी दिया गया, क्राइम किया गया, एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाए, ठीक है। मुझे पता है कि व्यक्ति क्या करेगा कि हमने उसको इस तरह का लैंग्वेज यूज किया, एफआईआर दर्ज करेगा ही, ठीक है। हम उठ रहे हैं मॉर्निंग में और जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कर दे रहे हैं कि मेरा व्हाट्सएप को किसी व्यक्ति ने क्या किया, हैक कर लिया है, ठीक है, और बहुत लोगों को क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है, ठीक है, क्राइम कर रहा है। क्लियर? तो अब क्वेश्चंस क्या होगा राइट, आपके पास लगेगा कि कोर्ट ट्रायल में चलेगा तो फिर आप वहां पर क्या होगा, आपको लगेगा कि क्या कि नंबर तो वही है, सेम है जिससे आया है, आप अपने जगह पे सही हैं, लेकिन सामने वाला ने आपके साथ क्या किया, एक ब्रेक कर दिया कि मेरा व्हाट्सएप क्या हो गया है, हैक हो गया है। क्लियर? अब एक कोर्ट के सामने क्या है या पुलिस के सामने क्या है, एक चुनौती है कि हम इस एविडेंस को कैसे क्या करें, प्रोड्यूस करें। क्लियर? अब वहां पर क्या है कि कोर्ट के सामने क्या है, एक चुनौती है कि हम एक एविडेंस को क्या करें, प्रोड्यूस कैसे करें। दूसरी चीज है, आप सपोज दैट मानकर चलिए कि बहुत सारा मैसेजेज आपको किया गया है, ठीक है, एक मैसेजेज वहां से आप लोग डिफेंस के रूप में उठाएंगे, ठीक है, और वहां पर क्वेश्चंस को क्या राइज करेंगे कि ठीक है, ये आपको दिया गया था धमकी, कितने बजे दिया गया, तो इतने बजे दिया गया है। क्लियर? फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो आपको धमकी दिया गया, ठीक है, इतने बजे दिया गया है, तो इसका डेट क्या था। अब आप उसे कैसे एविडेंस के रूप में लाएंगे कि अब मेरा डेट क्या था, क्योंकि एक डेट जो होती है लॉ में जब ट्रायल चलता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप टाइम तो बता रहे हैं लेकिन आप डेट बताने में क्या है, फेल है। क्लियर? तो नाउ अब क्वेश्चन से राइज होता है कि हम क्या प्रोसीजर्स को अपनाएं। पुलिस ऑफिसर सबसे पहले क्या होता है कि जब आप जाते हैं कलेक्शन, फर्स्ट एविडेंस जो आप देते हैं, स्क्रीनशॉट देते हैं, ये प्रोसीजर से क्या है आपके पास, गलत है, ठीक है। जब कभी भी आप कोई भी एविडेंस को दीजिए तो अपने मोबाइल को क्या करिए, डेस्कटॉप मोड में करिए। क्लियर? दूसरी चीज़ है कि जब आप डेस्कटॉप मोड में कर रहे हैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आप किसी भी चीज़ का क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए कि जब आपने इसको क्या किया है, डेस्कटॉप मोड में कर दिया। क्लियर? अब इसको डेस्कटॉप मोड में कर दिया और किसी भी एविडेंस को अगर आप ले रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे इराइज पहले क्या हो रहा है कि आपने किस ऐप से लिया है। तो ये मेरे पास क्या है बोलने के लिए कि मैंने व्हाट्सएप के ब्राउज़र से लिया। आपके पास क्या आ गया, एविडेंस से आ गया कि व्हाट्सएप के ब्राउज़र से आपने क्या किया है, वो लिया है। एक मिनट आने दीजिए इसे। अब एविडेंस के रूप में क्या आ गया यहाँ पर आपके पास, जो आप स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, यहाँ पर आ गया कि मैंने व्हाट्सएप से क्या किया है, स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, दूसरे जो एविडेंस जो आप ले रहे हैं, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बेहतर है कि आप थ्री डॉट पर जाइए और स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप यहाँ पर क्या करिए, एक ऑप्शन होगा इसमें, सेव का एक ऑप्शन आएगा, जब आप इसको चलाएंगे लैपटॉप वगैरह में तो आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्या होगा कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेसिक चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें, ये पहले आपके पास ये विंडोज आ गई आपके पास जिसमें आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे अब मानकर चलिए कि ए है तो हम इसको क्लिक कर दिए, अब हम इसको क्या करेंगे, सारे चीज़ों को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एविडेंस जो होगा प्रॉपर वे में क्या होगा, एग्जिबिट कराने के लिए बेहतर ऑप्शंस होगा। नहीं तो अदरवाइज आप सिर्फ स्क्रीनशॉट दे रहे हैं तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, वहीं पर क्रॉस हो जाएगा कि ये व्हाट्सएप का है, कैसे माना जाए। क्लियर? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एविडेंस को कलेक्शंस का प्रोसीजर्स। और यहाँ पर पुलिस क्या करती है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर क्या करता है, एरर करता है, ठीक है। और एविडेंस जो होती है फर्स्ट चांस में क्या होती है, फेल हो जाता है। क्लियर? नाउ द थिंग्स,
जितने भी सोशल साइट्स हैं, अगर हम बातें करें फेसबुक की बातें करें, इंस्टाग्राम की बातें करें, ट्विटर्स की बातें करें, जितने भी हम बातें कर रहे हैं, चैनल की बातें कर रहे हैं, सोशल साइट्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो सोशल साइट्स कंपनी है, नॉट इन इंडिया, कोई भी इंडिया की प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट जो है फॉरेन का है, ठीक है, सारे प्रोडक्ट जो है इसके क्या है, फॉरेन का है, ठीक है। अब हमें लीगल जो पत्राचार करना पड़ता है नॉट इन इंडिया, हम इसको जब भी पत्राचार करते हैं तो यूएसए बेस्ड करते हैं, ठीक है। मतलब कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का कोई भी नोडल ऑफिस जो है इंडिया में नहीं है, और जो भी इसकी लीगल्स जो होता है वो यूएसए वगैरह में है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पत्राचार करते हैं एज पर इंटरनेशनल आईटी एक्ट लॉ, ठीक है। इंटरनेशनल आईटी एक्ट लॉ के अनुसार जो है, जो भी एविडेंस सोशल साइट्स कंपनी को देना है अकॉर्डिंग टू उस कंट्री के लॉ के अनुरूप देना है, ठीक है। जैसे ये नहीं कि आप यूएसए में बैठे हुए हैं तो आप यूएसए के लॉ के अनुसार देंगे रिपोर्ट्स को, जो भी आपको रिपोर्ट्स देना है, जो इंडिया में लॉ है, जो ऑस्ट्रेलिया में लॉ है, उसके अनुसार आपको देना है। तो लीगल प्लेटफॉर्म क्या किए हुए, प्रत्येक जगह जो क्या किए हुए अपना एक अपने जो लीगल प्लेटफॉर्म उसमें क्या किए हुए, अपडेट किए हुए हैं, क्लियर। नाउ जैसे मानकर चलिए कि बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपके पास जो है, अगर हम बातें करें सोशल साइट्स फेसबुक की बातें करें, तो फेसबुक क्या किए हुए अपना एक लीगल प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, क्लियर। लीगल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर है facebook.com/records.in। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेस करने के बाद यहाँ पर हमको ईमेल आईडी इंटर करना है। अब अगर आप यहाँ पर जीमेल और याहू का इंटर कर रहे हैं तो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि आपको एक्सेस नहीं लेगा, ठीक है। आप सीधी सी जीमेल का या याहू का देंगे तो आपको सीधी सी दे देगा दिस इज अनऑथराइज्ड मेल, ठीक है, मतलब कि आपका मेल जो है ऑथराइज्ड नहीं है। तो इसके लिए आपके पास ईमेल होना चाहिए जो एनआईसी या जीओवी बेस्ड हो, मतलब कि गवर्नमेंट बेस्ड ईमेल जो है आपको क्या करना है यहाँ पर इनपुट करना है, क्लियर। तो जब कभी भी आप क्या करते हैं कि इनपुट करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट बेस्ड ईमेल आईडी जो ही आप देंगे, ठीक है, आपके ऑफिशियली जो मेल है, एनआईसी का मेल है, उस पर एक ऑटोमेटिक लिंक चला जाता है, ठीक है, और उस लिंक पर आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि उस लिंक पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एक फॉर्म आता है, आपने जो लेटर बनाया है उस लेटर को क्या करते हैं, जैसे मानकर चलिए कि सीआरपीसी 91 में लेटर बना रहे हैं या फिर आप बीएनएसए में 94 में लेटर बना रहे हैं, उस लेटर को आपको क्या करना है, अटैचमेंट कर देना है, ठीक है। जैसे हम फ़ोन को सीडीआर जिस तरह से मांगते हैं उसी तरह से हम रेंज मांगते हैं कि हमें आईपी चाहिए, क्लियर, और हम उससे क्या करते हैं, आईपी मांग लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप का भी है, लीगल प्लेटफॉर्म है, अब इस पर जो ही हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट बेस्ड मेल देंगे, व्हाट्सएप के पास मेरे पास क्या आएगा, एक लिंक आ जाएगा गवर्नमेंट बेस्ड। बहुत लोग के माइंड सेटअप में ये रहता है, जैसे अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भी मतलब कि रिपोर्ट्स जो होगा वो एसपी के ऑफिस से मिलेगा या फिर साइबर सेल निकाल कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश में जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं सभी के पास एनआईसी है का मेल है, ठीक है, जियो भी बेस्ट मेल सारे के पास है, और इस सारे मेल को जो है एक्सेस दिए हुए सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, मतलब कि एक पुलिस स्टेशन को क्या है कि एक डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है साइबर सेल पर, या फिर कह सकते हैं कि एसएसपी ऑफिस पे, ठीक है। वो सारे पुलिस स्टेशन के पास ये राइट्स है,
अगर कोई पुलिस स्टेशन से ऐसा कहता है कि हम नहीं, हम साइबर सेल से करा कर देंगे या फिर, तो इसका मतलब है कि उसके पास कहीं ना कहीं जो है लॉ की या टेक्निकल चीज़ें जो है जानकारी का अभाव है। ठीक है, तो जो ही आप मेल करेंगे, ठीक है, ये जो ही उसके पास एक लिंक्स आएगा, एक फॉर्म अप्लाई होता है, जैसे हम लोग मेल बनाते हैं उस तरह से एक आता है। हम लोग आईपी को डिफाइन करते हैं कि कब से कब तक आईपी मुझे चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या होता है, एक रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट्स कैसे मिलती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, इंफॉर्मेशन क्या आ गया मेरे पास, ए आईपी आ गया, लास्ट आईपी आ गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, आईपी आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लास्ट सीन क्या है, ठीक है, 2022 8, और ये टाइम है मेरा। ठीक है, यूटीसी टाइम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 आवर 30 मिनट्स ऐड करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यूएसए से रिपोर्ट्स मिलती है हमें। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अब हमें एविडेंस क्या करता है, ये लास्ट आईपी हमें दे रहा है। आईपी का जो हम लोग विश्लेषण करते हैं दैट इज कॉल्ड आईपीडीआर। ठीक है, आईपीडीआर जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल डायल, ठीक है, रिकॉर्ड्स। अब इस आईपी को हम लोग क्या करते हैं, आईपीडीआर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग इस आईपी को सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि कौन सी कंपनी से आया है आईपी। ठीक है, सपोज दैट ए जियो का है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी नंबर से क्या पता कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी का है, तो एक ऐप के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको आईपी को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी का है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आईपीडीआर मतलब कि क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, आईपीडीआर में क्या होता है कि वो नंबर आ जाता है जिस नंबर से आपको इंटरनेट को यूज करके मैसेज किया गया है। क्लियर, अब वहां पर क्या होता है कि वो डिफाइन कर देता है कि मैसेज करने वाला व्यक्ति जो है कौन है। समझ रहे मेरी बातों को। तो जब तक कि एक कंप्लेन अगर कर दे रहा है व्यक्ति कि मेरे मोबाइल को हैक कर लिया गया है, ठीक है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर आप क्या हो जाएंगे, एक समय आपकी एविडेंस क्या हो जाएगी, सारे एविडेंस रहने के बाद क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाता है कि व्हाट्सएप से क्या किया जाता है, रिपोर्ट्स को मांगा जाता है। ठीक है, और रिपोर्ट्स को मांगने के बाद क्या होता है, आईपी आ जाता है, व्हाट्सएप क्या देती है, आईपी दे देती है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, ए नंबर का व्हाट्सएप चलाया जा रहा था, देखिए इस नंबर का व्हाट्सएप चलाया जा रहा था। ठीक है, और जो इंटरनेट को यूज किया जा रहा था, अब देखिए इसमें डिवाइस का नेम आ गया, रियलमी आ गया। ठीक है, कौन सी आप यूज कर रहे थे, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास एविडेंस क्या हो गया, कलेक्शंस हो गया। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया कि कंप्लेन दर्ज कर दिया है कि ये स्थिति है, तो फिर आपका एक एविडेंस एक समय क्या हो जाएगा, फेल होने की चांसेस जो है। तो सबसे पहले आपके पास ये रखना है कि जब कभी भी हम एविडेंस को कलेक्शन करें, डेस्कटॉप मोड में करें। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अगर कोई आपत्ति कर रहा है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, क्योंकि अपना डिफेंस में तो लेगा, तो पुलिस के पास से राइट्स है कि आपके पास से डिफाइन करना है कि कौन सी आईपी से यूज किया गया था, उसका आईपीडीआर क्या था, मतलब कि किस नंबर से इंटरनेट या किस वाईफाई से इंटरनेट लिया गया था। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दिया और अपने घर का वाईफाई यूज करते हैं ना। तो ऐसे कंडीशंस में ये जो आईपी आपके पास आएगा, वाईफाई का आ जाएगा, और एविडेंस क्या हो जाएगी, कलेक्शंस हो जाएगी कि आपने ये क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, तो पुलिस को जब आईपी मिलती है तो इसका पुलिस क्या करती है, आईपीडीआर के रूप में क्या करती है, विश्लेषण करती है। तो आपके पास से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो आगे चलकर ड्यूरिंग ट्रायल जो है ये चलेगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो मान कर चलिए कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, वो स्पीड पोस्ट कर देगा कहीं पर। एज पर बीएनएस लॉ में क्या करेगा, पुलिस स्टेशन डायरी मेंटेन ही कर लेगा उसको, फिर उसको आरटीआई से मांग लेगा जवाब। क्लियर, तो इस चीज़ों को हमेशा क्या करना है, केयर करना है। बहुत बार क्रिमिनल्स क्या होता है कि नंबर को क्या करता है, सिम कार्ड को तोड़ के फेंक देता है। ठीक है, बहुत बार क्रिमिनल्स क्या करता है, सिम कार्ड को तोड़ के फेंक देता है और एक दूसरे मोबाइल से क्या करता है, इंटरनेट ले लेता है।
और उसी नंबर पे क्या करता है, व्हाट्सअप चलाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि यहाँ पर क्या करता है, उसको उसके माइंड सेटअप में होता है क्या कि अब पुलिस से हम नहीं बच पाएंगे, पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि उनके पास माइंड सेटअप है कि व्हाट्सअप क्या करती है, लोकेशंस नहीं देती है। ठीक है, व्हाट्सअप का डिटेल्स नहीं मिल सकता है जल्दी। ठीक है, तब पुलिस क्या करती है, व्हाट्सअप से रिपोर्ट्स मांगती है और उसकी आईपी से क्या करती है, आईपीडीआर एनालिसिस करती है, और आईपीडीआर से एनालिसिस के बाद नंबर तक पहुंचते हैं कि कौन सी नंबर से क्या किया जा रहा था, इंटरनेट को क्या किया जाता रहा था। क्लियर। इसके साथ आपको क्या करना है कि अगर केसेस आईपीसी में दर्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट 65 बी का सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी है। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो फिर आपका वहीं पर एविडेंस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपके पास अगर बीएनएस में है तो 63 क्लॉज 4C का आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। नाउ अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि फ़ोन का सीडीआर जो होता है, ठीक है, फ़ोन का सीडीआर जो होता है वो पुलिस स्टेशन जब देती है तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट्स भी दे देती है कि ये जो सीडीआर मैंने दिया गया है, नोडल ऑफिसर जो होता है वो दे देता है कि जो फ़ोन का सीडीआर दिया गया ऑथेंटिक है, किसी भी तरह का एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं किया गया है, और वो क्या हो जाता है, एग्जिबिट हो जाता है। लेकिन अब इस कंडीशंस में जो एविडेंस आपके पास यूएसए से मिल रहा है, इसमें आप एविडेंस को कैसे देंगे? कोई नोडल ऑफिसर्स तो है नहीं कि जो आपको एविडेंस को देगा। आखिर इस एविडेंस को कौन देगा और क्यों देगा? ईएमआई का कहाँ सवाल इसमें उत्पन्न हो रहा है? इसमें जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स है, ठीक है, एक जो मेटा डेटा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कोई मेल पर आपके पास जो एविडेंस आया है, इट कैन बी डिलीटेड। ठीक है, एविडेंस क्या होता है, डिलीट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कोई मेल किया, ठीक है, हम लोग के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन है, तो मैंने बोला भाई तुमने देख लिया ना, डिलीट कर दो। ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो सोशल साइट्स कंपनी देती है, व्हाट्सअप देती है, इंस्टाग्राम देती है, ट्विटर्स देती है, व्हाट्सअप देती है, ठीक है, ये एविडेंस को डिलीट नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेटा डेटा पर एविडेंस देता है। ठीक है, जब जब आप उससे लॉगिन करेंगे, ठीक है, तब तब वो आपको एक्सेस देगा कि आपने कौन सी डेट में क्या रिपोर्ट्स को मंगाया है। ठीक है, तो इस एविडेंस को तो सबसे पहले क्या है कि एसएचओ क्या करेगा कि एक सर्टिफिकेट्स देगा, क्या मेटा डेटा पर रिपोर्ट्स आई है, जिससे कोई पुलिस ऑफिसर्स क्या कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है, और या सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ऑटोमेटिक जनरेटेड क्या किया गया है, रिपोर्ट दिया गया, जिसे हम डाउनलोड करके क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। क्लियर। बहुत बार क्वेश्चंस, आप लोग एडवोकेट हैं, बहुत बार क्वेश्चन से राइज ये हो जाएगा वहाँ पर कि जो आपने एविडेंस दिया है उसका सर्टिफिकेट्स कहाँ है, 65B का सर्टिफिकेट्स कहाँ है, BNSM 63 क्लाउज 4C का सर्टिफिकेट्स कहाँ पर है, तब आप वहाँ पर क्या जवाब देंगे? तो पुलिस ऑफिसर्स क्या होता है वहाँ पर, सोच में पड़ जाता है। तो पुलिस आपके पास, अगर रियल पुलिस ऑफिसर्स के पास टेक्निकल जानकारी होगा तो बोलेगा कि जो रिपोर्ट जो आती है वो मेटा डेटा पर से आती है, ठीक है, और इस रिपोर्ट्स को क्या किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो इसको क्या कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है, और जो एविडेंस दिया गया उसी से डाउनलोड करके दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए एक एसएचओ जो है, जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स है, वो क्या करेगा, आपको एविडेंस में क्या करेगा, अटैच करेगा। समझ रहे मेरी बातों को? तो बहुत बार क्वेश्चंस क्या, आप लोग, पुलिस ऑफिसर जब एविडेंस देता है तो क्या करता है, सर्टिफिकेट्स नहीं लगाता है। 90% मामले में आप देखिएगा सर्टिफिकेट्स नहीं लगाएगा, और वहाँ पर कोर्ट देखता है कि सर्टिफिकेट्स नहीं है, और कोर्ट जो आगे बोलती है कि हम इसको अब क्या करेंगे, कॉन्ग्नियंस ही नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपका एविडेंस जो फेलुअर का रीजंस क्या होता है, ये सब रीजंस जो होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपको एक छोटा सा एग्जांपल्स दे रहे हैं, फेक अकाउंट्स की अभी हम बातें कर रहे थे। ठीक है, फेक अकाउंट्स मानकर चलिए कि किसी व्यक्ति ने क्या किया कि एक फेक अकाउंट को क्रिएट किया है। ठीक है, फेक अकाउंट को क्रिएट किया, फेक अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस गर्ल्स को शक हुआ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसने फेक अकाउंट को बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस गई
उसके पास से मोबाइल को क्या कर लिया, सीज कर लिया। ठीक है, मोबाइल्स को फॉरेंसिक्स में भेजे या ऐसे ही चेक किया पुलिस ऑफिसर्स ने। ठीक है, अब वहाँ पर क्या आ रहा है कि बहुत सारे गर्ल्स के साथ उसका पिक्चर। ठीक है, वही पिक्चर जो था सोशल साइट्स पर था। ठीक है, अब उसने बोला कि सर मैंने, मेरे पास है फोटोग्राफ्स, हम इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। ठीक है, बट मैंने इसे क्रिएट नहीं किया हूँ। अब पुलिस स्टेशन क्या करती है, स्क्रीनशॉट लेती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मोबाइल का एविडेंस कलेक्शन करती है और वो क्या करती है, कोर्ट को दे देती है कि इनके मोबाइल में पाया गया है ये फोटोग्राफ्स जो फेसबुक पर अपलोड था। ठीक है, लेकिन हकीकत था, रीजंस था कि उस व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ठीक है, रीजंस था कि उस व्यक्ति ने नहीं बनाया है। तो सोशल साइट्स कंपनी क्या करती है कि इसी तरह का क्या करती है, रिपोर्ट्स को देती है, जो आपको मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। सारा फाइल कहाँ गया, कहाँ पर, यहाँ पे। अब ये देखिए, फेसबुक कंपनी भी क्या करती है, एविडेंस को देती है। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, कोई फेक अकाउंट बना रहे हैं या कोई भी हम सोशल साइट्स अकाउंट्स जब क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ है, जो आप जिस नंबर पर आपका ओटीपी आता है उसको क्या करती है, रिजर्व कर लेती है। ठीक है, अब उसको क्या किया गया है, आईपी का रेंज मांगा गया है। क्लियर। तो पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, अब कोर्ट को क्या करता है कि एक समय हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, सीधे से हम लोग देखते हैं कि जो उसके मोबाइल में फोटोग्राफ्स बरामद हुआ है वही फोटोग्राफ्स जो था सोशल साइट्स पर क्या था, अपलोड था। ठीक है, और हम लोग उसको क्या करते हैं, एक एक्यूज के तौर पे मान लेते हैं। पुलिस को भी काम है खाना पूर्ति करना अपना, ठीक है भाई हमको केस को चार्जशीट करना है और क्या करना है, फिनिश कर देना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो एविडेंस है, लेकिन बनाने वाला कौन है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, बनाने वाला क्या है, थर्ड पार्टी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल्स दे रहे हैं। ठीक है, पटना का ही स्टोरी है। एक गर्ल्स थी, टीन एज थी। ठीक है, बट टीन एज के बावजूद वो एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। ठीक है, अब वो लड़का था, फोटोग्राफ्स वगैरह को काफ़ी रखता था। एक दिन क्या हुआ कि अपने रूम में रखे हुए था और उसका एक फ्रेंड जो था ले लिया। क्लियर। अब क्या हुआ कि सारे का, जब 12th क्लास का एग्जामिनेशन, कोई मेडिकल का तैयारी करता था, कोई इंजीनियरिंग का तैयारी करता था, सारे अपने अपने घर चले गए। ठीक है, अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की के मोबाइल पर एक लिंक जाता है। ठीक है, वर्चुअल नंबर से जाता है और वो लिंक को जब क्लिक करती है तो देखती है कि मेरा सारा पिक है। ठीक है, वो जाती है और पुलिस को क्या करती है, कंप्लेन दर्ज करती है कि मेरे ये लड़का था और इसके साथ जो है ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स थे मेरे। अब वो क्या करता है कि कंप्लेन दर्ज हो जाता है, पुलिस उठती है, मोबाइल को सीज करती है, मोबाइल में एविडेंस मिलता है और सारी चीज़ें जो है वो दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि बॉयज़ का एज जो था 19 था, पॉक्सो की धाराएं भी लग जाती है उसमें। ठीक है, अब समस्याएं हो गई। अब वो लड़का बार बार बोल रहा है कि मैंने नहीं बनाया, कोई मिसयूज कर रहा है। अब पुलिस उसको सुनने को तैयार नहीं है, कोर्ट में जाता है, एडवोकेट भी वही बातें करता है कि ठीक है तुम फोटोग्राफ्स क्यों रखे हुए था। जजेज फर्स्ट स्टेप में देखता है। ठीक है, अब वो लड़का क्या करता है कि एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मैंने नहीं बनाया हूँ, इसका रिपोर्ट सोशल साइट से मंगा लिया जाए। जब रिपोर्ट्स आता है तो पता चलता है क्या कि उसका रूममेट ही जो था, रूममेट का नंबर आता है कि उसने क्या किया था, सोशल साइट्स को क्या किया था, क्योंकि एक ओटीपी जो गया था उस पर क्या हुआ था, वेरीफाई हुआ था। तो डिजिटल वर्ल्ड में जैसा हम लोग देख रहे हैं वैसी चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, 90% ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने जो एविडेंस को देख लिया है वो एविडेंस मेरे लिए क्या है, सफिशियंट है। अब ये मानकर चलिए कि अगर ये रिपोर्ट्स नहीं आता, ठीक है, तब वो लड़का क्या था, ओवरऑल कस्टडी में था।
चार्जशीट हो गया था, उसके मोबाइल में एविडेंस बरामद हो गई थी, ठीक है। लेकिन एविडेंस आने के बाद क्या हो गया, उसको एक प्रॉपर क्या मिला, बेनिफिट मिला। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी सोशल साइट्स का एज ए एडवोकेट जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या सोशल साइट्स कंपनीज को पत्राचार करके एविडेंस को कलेक्शन किया गया है। अगर ये नहीं किया गया है तो आने वाला दिन एक समय फैक्ट जो होगा आपके पास क्या होगा, मिसयूजेज अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो एक समय जो होगा निर्दोष व्यक्ति क्या हो सकता है, फंस सकता है, ठीक है। एक स्टोरी और मैं आपको बता रहा हूँ पटना का। एक गर्ल्स थी और एक समय जो थी सी एज 21, मतलब कि एज उसका 21 था, और उसने स्टेटमेंट दिया कि हम जो है सुसाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। और सुसाइड करने जा रहे हैं तो उसने बोला कि ठीक है। उसके घर वाले जो है परेशान हो गए उस समय के बाद। लड़की जो थी, गर्ल्स जो थी, ट्रेसलेस हो गई, क्लियर। अब उसने लड़का को एज पर लास्ट सीन जो देखा गया था उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो है पुलिस जो है उस लड़के को जेल भेज दिया, क्लियर। जेल जाने के बाद क्या हुआ कि वो लड़का परेशान था। आपको, आप लोगों को पता होगा कि जेल में लोग खूब मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो अब एडवोकेट लोग भी खूब बात करते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने, लड़का ने क्या किया कि दिलो दिमाग में आया कुछ नहीं, वो अपना बैठा हुआ था और जेल में क्या कर रहा था, चलाते रहता था कुछ फेसबुक ये वो चीज़ों, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि लगभग 5 मंथ उसको हाई कोर्ट ने भी बेल को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। 5 महीने बाद जो है अचानक क्या हुआ कि वो इंस्टाग्राम पर उसको एक मैसेज किया, जो मैसेज सीन हो गया, ठीक है। मैसेज जो है सीन हो गया। अब उसने क्या किया कि सीन होने के बाद वो सोच में पड़ गया कि आखिर इंस्टाग्राम चला कौन रहा है, और उसको कॉन्फिडेंस था कि वो लड़का लड़की जो है सुसाइड नहीं की है। उसने जेल से क्या होता है कि जो बंदी आवेदन होता है उससे एक एसपी को पत्राचार किया, ठीक है, कि इंस्टाग्राम चल रहा है, ठीक है। इससे जो गर्ल्स उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। इंस्टाग्राम से रिपोर्ट मांगा गया, तो जो नंबर पहले का था वही नंबर उसका मिला जो स्विच ऑफ मिला था। अब वहाँ पर क्या हुआ कि ये नंबर उसको पास मिला, आईपी मिला, ठीक है। पुलिस ने आईपी निकाला, आईपीडीआर निकाला, ठीक है। आईपीडीआर निकालने के बाद वो जो नंबर जो पाया गया, तो पाया गया कि कहीं वो साइंस कॉलेज के पास क्या हो रहा है, चल रहा है, लोकेशन उसका मिला। अब पुलिस उसको कॉल नहीं कर रही कि शक न हो जाए किसी भी तरह का, ठीक है। पुलिस ने उसका सीडीआर निकाला, तो सीडीआर निकालने के बाद पता चला कि उस नंबर से उस लड़की के घर वाले के कई नंबर ट्रैक कर रहा है सीडीआर में, ठीक है। अब इसके बाद पुलिस ने क्या किया कि उस नंबर को पीएल पर लिया, ठीक है। पीएल आप लोग को पता होगा, ठीक है। पीएल पर लिया तो पता चला कि वो लड़की वास्तविक अभी लाइव है, और ये सारे जो प्रोपेगेंडा था वो सिर्फ एक ब्लैकमेल के लिए था, ठीक है। तो एक एविडेंस कलेक्शन जो होता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ब्लाइंड केसेस को भी सोल्व करने में क्या करती है पुलिस, जो इसको क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमेशा क्या करना है, हमें केयर करना है, और हमेशा देखना है कि एविडेंस जो आ रहा है हम इसमें कहाँ डिफेंस ले सकते हैं, कहाँ पर पुलिस, अगर मानकर चलिए कहीं पर अगर आप विक्टिम के तरफ से हैं तो कहाँ पर पुलिस ने लापरवाही किया है, ठीक है। आप एक आवेदन देकर क्या कर सकते हैं उसको, कि कहाँ पर एक एविडेंस आपका क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, क्लियर है, समझ में आ रही बात है। तो इस चीज़ों को हमेशा क्या करना है, केयर करना है, ठीक है। कितने देर का रिकॉर्डिंग हुआ है, 30 मिनट से ज़्यादा है, बंद कर दीजिए।